Hello students, it is my new lecture of biology for class 12th. In this video we will start the chapter 3, that is human reproduction. Okay, तो start करते हैं तो ह्यूमंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं पहले कि क्या फर्स्ट तो ह्यूमंस आर विविपेरस। ठीक है, विविपेरस मीन्स वो जो है मैच्योर बेबी को बर्थ करते हैं, एग ले नहीं करते हैं। सेकंड, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मीन्स क्या है कि मीन्स उसमें आप मेल और फीमेल जो आप उनको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। वो एक तो सिमिलर नहीं मिलेंगे, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फिश हैं या बर्ड्स हैं, उसमें आप उनको फिजिकली देखकर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ को तो आप साइज़ वगैरह के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, लेकिन बेसिकली जिनका साइज़ वगैरह सेम होता है उनको आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो ह्यूमंस हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है तो किस तरह से कंप्लीट होता है, बेसिक उसमें देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं। हालांकि ये सब चीज़ें स्टेजेस हमने लास्ट चैप्टर में भी कवर कर ली, लेकिन वो भी सब कुछ मतलब यहाँ पर सेम है, तो इसलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इसमें देर इज टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स। तो मेल में ये क्या होगी, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो बनेंगे वो स्पर्म्स बनेंगे, एंड इट टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। ओके, और इसके बाद जो फीमेल जो गैमीट होंगे दैट आर ओवम। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होगा? इट टेक्स प्लेस इन ओवरी, तो ये ओवरी में होगा। ओके, सेकंड जो इसमें स्टेप, मेन स्टेप इसमें रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन में, वो क्या होगा आपका? ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो ह्यूमंस में जो गैमीट्स हैं उनके ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो मेल ऑर्गन है उनके थ्रू वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, सेकंड जो है फर्स्ट हो गया, सेकंड हम है इसके बाद फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स का फ्यूजन होगा। लास्ट जो थर्ड है वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद जो मैच्योर बेबी, सॉरी, एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो मैच्योर होगा वो फीटस में डेवलप होगा, और फीटस पूरा डेवलप होने के बाद जब वो बॉडी से बाहर आएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन, ठीक है। तो अच्छा, पार्चुरेशन। और ये जो सारा का सारा इस ये जब जिस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में जब एम्ब्रियो डेवलप होगा यूट्रस में बॉडी के अंदर, तो उस सारे को प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड्स को कहते हैं। जिस टाइम पीरियड में एम्ब्रियो वो और फीटस जो डेवलप हो रहा है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है। जो मेल और फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव जो इवेंट हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं इन रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्टिव इवेंट। देखो किस तरह के हैं मेल में, कि मेल में बेसिकली क्या है कि जो मेल हैं उसमें ओल्ड एज तक भी कंटिन्यूसली स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू टिल ओल्ड एज, ठीक है। लेकिन जो फीमेल हैं उसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद अराउंड 50, उसके बाद जो ओवम प्रोड्यूस होना है वो बंद हो जाते हैं, स्टॉप, ओवम फॉर्मेशन स्टॉप्स, ठीक है। तो अराउंड 50 के आसपास वो फॉर्मेशन बंद हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी ऑर्गन आते हैं उनको बेसिकली हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ऑर्गन्स आर बेसिकली गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स होते हैं जिसमें जो है जो गैमीट्स हैं, बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर, यानी कि गैमिटोजेनेसिस जहाँ पर होनी है, और मेल में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। तो गोनेड्स हैं बेसिकली वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्ट्स। सेकेंडरी जो ऑर्गन होंगे, ठीक है, वो कुछ एसेसरीज डक्ट होंगी, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जैसे कि सॉरी सेकेंडरी ऑर्गन में एसेसरी डक्ट जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स की, या फिर वैसा इंफ्रेंशिया, वैसा डिफरेंशी, तो ये होंगी। और प्लस कुछ ग्लैंड्स, ठीक है। और प्लस एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन बेसिकली ये हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम एक की हेल्प से थोड़ा सा इनको डिटेल में समझते हैं। तो ये डायग्राम जो है एज इट इज़ एनसीईआरटी में है बिल्कुल, तो वहीं से वहाँ पे भी बच्चे देख सकते हैं। तो इसमें इससे एक बार इसके थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो उसमें सबसे जो बाहर की तरफ है, जो मेल जो गोनेड्स हैं, जो टेस्टिस हैं, वो बॉडी से बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं। वो दैट पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम में प्रेजेंट होने से एक बेनिफिट ये है कि इट कीप्स द टेम्परेचर 2 डिग्री लोअर कंपैरेटिवली बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लोअर रखता है, दैट इज नेसेसरी फॉर गैमेटोजेनेसिस। द एवरेज लेंथ ऑफ टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। देन जो भी इसमें जो मेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो फिर एक ट्यूब्यूल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज वैसा डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स के साथ में ही यहीं पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है,
ठीक है। अब फिर इसके बाद ये यहाँ से जो ये सेमिनल वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल ये ओपन होती है आपके जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू फिर वो एक्सटर्नल जेनेटल के थ्रू जो गैमीट्स हैं वो एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम भी ये है, इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा और समझते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार समझते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आपको कुछ कंपार्टमेंट्स जैसे नज़र आ रहे हैं, तो अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स एक टेस्ट में प्रेजेंट होंगे। इन कंपार्टमेंट को कह रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको कह रहे हैं। In one lobules there is another structure is present that is called seminiferous tubule, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अबाउट 1 to 3, एक से तीन जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंटिन्यूसली डिवाइड बाय द रिडक्शन डिवीजन और म्यूटिक डिवीजन दैट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। ओके, इसके बाद जो स्पर्म्स, जो गैमीट्स, मेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो फिर एक जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज वैसा इफ्रेंशियस, वैसा इफ्रेंशिया के थ्रू ट्रांसफर होते हैं किसमें, एपिडाइडेमिस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, जो मेल जो गैमीट्स जो प्रोड्यूस हुए वो एक अनदर जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स की जैसे कुछ स्ट्रक्चर हैं, वो इन मेल गैमीट्स को कलेक्ट करते हैं, दो कलेक्ट करते हैं, वो हैं रेटेटेस्टिस। दीज रेटेटेस्टिस कलेक्ट द ऑल मेल गैमीट्स एंड ट्रांसफर इनटू अनदर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दैट आर वैसाइफ्रेंशिया। ओके, first retetestis collect the male gametes then transfer into vesiferentia. Vesiferentia transfer the male gametes into epididymis further transfer the male gametes into vasa difference, and vasa difference connected with seminal vesicle. तो सेमिनल वेसिकल्स के साथ कनेक्ट होती है। सेमिनल वेसिकल्स के बाद यहीं पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और एंड वन पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फाइनली फिर ये जो है ओपन होते हैं यूरिथ्रा के थ्रू, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी में भी बच्चे वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद इन सबको पार्ट्स को एक बार लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो कौन से फर्स्ट तुम्हारा स्क्रोटम, ठीक है, पाउच जिसमें कि टेस्ट प्रेजेंट है, और उसका फंक्शन क्या है कि जो टेस्ट है उनका टेम्परेचर को 2 डिग्री लोअर रखना। ठीक है, सेकंड जो टेस्ट हैं 1 पेयर, थर्ड क्या है 1 पेयर ऑफ एपिडाइडेमिस, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल, ये भी पेयर में ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट, नेक्स्ट ऑर्गन प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट है फिर इसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और फाइनली यूरिथ्रा एंड एक्सटर्नल जेनिटल इज कॉल्ड पेनिस। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो मेल ऑर्गन है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो इस स्क्रोटम के बारे में मैंने आपको बता दिया। टेस्टिस के बारे में वही है कि 1 पेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हो रही है, एपिडाइडेमिस जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते मेल गैमीट्स को सेमिनल वेसिकल्स का भी हम लोग
सेमिनल वेसिकल को एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक बार समझते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो कुछ ऐसी नज़र आएगी, तो उसमें कुछ इस तरह की जो सेल्स नज़र आ रही हैं आपको, इनको जो फाइनली म्यूटिक सेल डिवीजन के बाद स्पर्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, दैट आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ आर प्रीमेच्योर स्टेज ऑफ स्पर्म। और इन फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ सम different cells are present that are called Sertoli cell. Basic Sertoli cell provide nourishment to spermatozoa. Some other cells are also present, which are called leading cell or interstitial cells. Leading cells or interstitial cells produce male hormones, that is androgen. ओके, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।